बच्चों, जेई एडवांस 2006 का बहुत पुराना क्वेश्चन है, पर अच्छा एक बार कर लेते हैं इसको भी। हमें बोला है कि tan1 जो है वो tan थीटा की पावर थीटा t1, t2 tan थीटा की पावर कोट थीटा, t4 कोट थीटा की पावर tan थीटा है। ठीक है, तो t1 t2 t3 t4 बताना है। t3 कहाँ पे गया? t3 नहीं दिया इसमें। चलो मैं लिख देता हूँ t3 को। t3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। t3 आएगा अपना कोट थीटा की पावर tan थीटा। ठीक है, और ये t4 में ये कोट थीटा है भाई। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। कैसे बताएंगे? थीटा हमें 0 से π/4 दिया है। ठीक है, अगर मैं tan थीटा पूछूंगा तो क्या हो जाएगा? tan 0 तो 0 होता है, tan π/4 0 से 1, तो tan थीटा जो आ गया वो 0 से 1 आ गया। अगर कोट पूछूंगा तो कोट क्या हो जाएगा? कोट π/4 1 होता है, कोट 0 इन्फाइनाइट होता है, तो ये 1 से इन्फाइनाइट के बीच में आ गया। ठीक है, तो अगर अब इसको निकालना चाहें तो तुम ये देखो, अगर वैल्यू ब्रैकेट के अंदर 1 से छोटी है और पावर 2 3 4 ऐसे इंक्रीज करता जा रहा हूँ, तो वो अंदर वाली वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, समझ गए सर? t1 tan थीटा की पावर tan थीटा, tan थीटा की पावर tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा तो 1 से छोटा है। हाँ सर, 1 से छोटा है, और इसकी पावर भी 1 से छोटा है। ठीक है सर, 1 से छोटा है, पावर भी 1 से छोटा है। ठीक है, पर इससे क्या समझे हम? अभी समझ जाओगे, रुको थोड़ा सा पेशेंस लो। t2 को देखो, tan थीटा क्या है? 1 से छोटा है, और कोट थीटा 1 से बड़ा है, तो सर ये तो छोटा हो जाएगा ना। हाँ, ये छोटा हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर इंक्रीज हो रही है ना। अपोजिट साइन के हैं, अपोजिट साइन के। ठीक है, ओके। अब देखो दूसरा t3 लेते हैं। t3 क्या है? कोट थीटा, तो मतलब अंदर वाला 1 से बड़ा है और पावर 1 से छोटी है। ठीक है, और अब t4 की बात करते हैं, तो t4 क्या होगा? t4 सर 1 से बड़ा है और पावर भी 1 से बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा t4। क्यों होगा? अरे जैसे देखो, 1 से बड़ा मान लो 2 है। ठीक है, 1 से बड़ा 2 लिया और ऊपर भी 1 से बड़ा 2 ले रहा हूँ मैं, तो पावर 4 हो गया ना। और इस t3 में देखो, 1 से बड़ा 2 ले रहा हूँ, 1 से छोटा 1/2, इसमें 1 से छोटा 1/2 और 1 से बड़ा 2 ले रहा हूँ, तो ये 1/4 हो गया। इसमें 1 से छोटा 1/2 और इसका 1/2, है ना। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे बड़ा तो t4 हो जाएगा, फिर उससे बड़ा t3 हो जाएगा, फिर उससे बड़ा t1 हो जाएगा, है ना। फिर उससे बड़ा, उससे छोटा मतलब t2 हो जाएगा, t2 सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, डन, समझ में है? वापस से देख लो एक बार। देखो t4 जो है वो 1 से बड़ा, मतलब 4 मैं 2 ले रहा हूँ, 1 से बड़ा मतलब 2, और 1 से छोटा मतलब 1/2 ले रहा हूँ। ठीक है, अब 1/2 जो है वो 1/2 की पावर है, मतलब कितना हो गया? 1/√2 हो गया। 1/√2 का मतलब है 1.4। तो तुम ये बताओ 1/1.4 बड़ा है या 1/4 बड़ा है? तो नीचे वाला जितना बड़ा होगा ये वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, यही होता है। तो सबसे बड़ा t1 t2 से बड़ा है, इसलिए हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक बार खुद से करना मत छोड़ना यार। तुम मतलब खुद से नहीं करते, जब तक खुद से। अब देखो मैंने ये वैल्यू बता के पुट किया ना कि 1 से बड़े को मैंने वो 2 ले लिया, 1 से छोटा मैंने 1/2 ले लिया, तो उससे ये आसान हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, और √2, ये जो √2 है ये 1.2 हो गया, 1.4 हो गया, फिर ये तो सबसे बड़ा है ही। ठीक है।